हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रीडर का हमने द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का 2 पार्ट में लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन कौन था? तो इसका उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। एडिसन को स्कूल से बाहर क्यों किया गया? तो इसका उत्तर होगा एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट हिम नॉटी एंड स्टूपिड। क्योंकि उसके अध्यापिका ने उसको मूर्ख और शरारती कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिसन ने अपनी माता को एक अच्छे अध्यापिका के रूप में कैसे पाया? तो लिखा जाएगा एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम बिकॉज क्योंकि हिज मदर हेल्प्ड हिम इन हिज स्टडी इन एवरी पॉसिबल वे, कि हर संभव तरीके से उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। एंड आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देती थी। चौथा प्रश्न है, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवेज। एडिसन ने रेलवे को क्यों ज्वाइन किया? तो लिखा जाएगा एडिसन ज्वाइंड द रेलवेज। एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन किया था बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसको और अधिक धन की ज़रूरत थी। टू डू हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडिसन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। एडिसन को अपनी जॉब से डिसमिस क्यों होना पड़ा या उसको डिसमिस क्यों किया गया? लिखा जाएगा एडिसन वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। एडिसन को जॉब से निकाल दिया गया बिकॉज ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग के दौरान, इन द कैरिज, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में, ए बिट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का के कुछ टुकड़े फेल इन द कैरिज एंड इट टुक फायर, और इससे आग लग गई। सो ही वाज डिसमिस्ड। छठा है, व्हाट इन्वेंशंस डिड ही मेक। कौन से आविष्कार उसने किए थे? वैसे उसने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन लेसन के अंतर्गत हमें 2 ही आविष्कार मिलते हैं। पहला है ग्रामोफोन और दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो लिखा जाएगा एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। 7वां प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉमिस दैट ही केप्ट। ऐसा कौन सा वादा था जो उसने किया? तो लिखा जाएगा ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड गिव अमेरिकन इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। उसने अमेरिकन लोगों से वादा किया था कि 2 साल के अंतर्गत वो इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा। 8वां क्वेश्चन है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी, संसार को खुश किया, एंड ब्राइट, और प्रकाश दिया। तो लिखा जाएगा बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एडिसन मेड द वर्ल्ड हैप्पी, एंड बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट। 9वां क्वेश्चन है, हु वाज द बेस्ट टीचर फॉर एडिसन। एडिसन की सबसे अच्छी अध्यापिका कौन थी? तो लिखा जाएगा द बेस्ट टीचर फॉर एडिसन वाज हिज मदर, या हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर फॉर एडिसन। बी सेक्शन में पहला प्रश्न है, हु वाज एडिसन। एडिसन कौन था? तो लिखा जाएगा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। दूसरा है, व्हाई वाज ही टेकन आउट ऑफ स्कूल। इसको स्कूल से क्यों निकाला गया? तो ही वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट दैट ही वाज नॉटी एंड स्टूपिड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। उसकी अध्यापिका ने क्यों समझा कि एडिसन मूर्ख और शरारती है? तो लिखा जाएगा द टीचर थॉट दैट एडिसन वाज नॉटी एंड स्टूपिड बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क सिली क्वेश्चंस, क्योंकि एडिसन हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा करता था टीचर के अकॉर्डिंग।
तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिसन ने अपनी माता को सबसे अच्छे अध्यापिका क्यों पाया? तो लिखा जाएगा एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम बिकॉज हिज मदर ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एडिसन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड एडिसन जॉइन द रेलवेज। एडिसन ने रेलवे क्यों ज्वाइन की? एडिसन जॉइन द रेलवेज बिकॉज ही नीडेड मनी टू डू हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस एंड मीट न्यू पीपल। क्योंकि वो उसको प्रयोग करने के लिए अधिक धन की ज़रूरत थी और वो नए प्लेसेस को देखना चाहता, नए स्थानों को देखना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी एंड वाई वाज ही डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, और उसको नौकरी से क्यों निकाला गया? तो लिखा जाएगा ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया बिकॉज ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि प्रयोग के दौरान ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल इन द कैरेज इन द फ्लोर ऑफ द कैरेज, क्योंकि कुछ टुकड़े फास्फोरस के उस रेलवे के डिब्बे की फर्श पर गिर गए एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। पांचवा क्वेश्चन है इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी। एडिसन ने किस तरह संसार को ब्राइट किया, चमकाया, एंड हैप्पी और हैप्पी किया? तो बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट, यानी इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके एडिसन मेड द वर्ल्ड है ब्राइट, एंड बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का आविष्कार करके एडिसन मेड द वर्ल्ड हैप्पी। छठा क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा कैसे की? तो एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार बाय इन्वेंटिंग, आविष्कार करके 40 वार टाइम इन्वेंशंस, यानी 40 युद्ध संबंधी आविष्कार करके एडिसन ने अपने देश की सेवा की। सातवां क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस। एडिसन ने अपने वचन को कैसे निभाया? तो लिखा जाएगा एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके एडिसन ने अपने वचन को पूरा किया। आठवां क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन गिव मोर लाइट टू द वर्ल्ड। एडिसन ने संसार को और अधिक लाइट कैसे दी? तो बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट दे करके एडिसन ने संसार को सबसे अधिक जो है प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द इन्वेंशंस, कौन से ऐसे आविष्कारों को डू यू थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, एंड वाई, और क्यों? तो इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस। इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं। वाई, क्यों? बिकॉज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ करके वी कैन गेट लाइट, हम प्रकाश ले सकते हैं। एंड बाय ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन के द्वारा वी कैन टॉक टू अदर पर्सन, हम दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं हु इज़ इन रिमोट एरिया, जो कि दूर क्षेत्रों में है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वाज यंग एडिसन इनकरेज्ड बाय हिज फादर टू रीड मोर बुक्स। एडिसन किस तरह से प्रोत्साहित किया गया अपने पिताजी के द्वारा टू रीड मोर बुक्स, और अधिक किताबें पढ़ने के लिए? क्योंकि एडिसन वाज इनकरेज्ड बाय हिज फादर टू रीड मोर बुक्स, एडिसन अपने पिताजी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया पढ़ने के लिए बिकॉज हिज फादर गिव 25 सेंट्स, क्योंकि उसके पिताजी 25 सेंट्स देते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, क्योंकि हर एक किताब पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको 25 सेंट्स देते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डिड एडिसन कीप हिज वर्ड। एडिसन अपने शब्दों को अर्थात अपने वचन को कैसे पूरा किया? दैट ही वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, जो कि उसने कहा था कि हम देंगे संसार को और अधिक खुशी और अधिक लाइट। तो बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन ही गेव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, एंड बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट ही गेव द वर्ल्ड मोर लाइट।
क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द लास्ट डेज ऑफ ग्रेट इन्वेंटर एडिसन। महान आविष्कारक एडिसन के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में एडिसन स्टार्टेड टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन ने और अधिक प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ही इन्वेंटेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध संबंधी औजार आविष्कार किए। बिकॉज ही प्रोमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, क्योंकि उसने अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि हम 2 सालों में आपको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। सेक्शन सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। कंप्लीट पूरा करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रत्येक नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। कैसे? विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, जो सबसे उपयुक्त अल्टरनेटिव हो, जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो, उसको चुन करके वाक्य को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एडिसन लव्ड टू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। बाय हिज बर्थ, अपने जन्म से। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। फ्रॉम यंग एज, अपनी यौनावस्था से। या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही शौकीन था। दूसरा प्रश्न है बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि इंसानों के पंख नहीं होते हैं। हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसका कथन है? एडिसन का, हिज मदर्स, उसकी माता का, हिज टीचर्स, उसके अध्यापिका का, या हिज फ्रेंड्स, या उसके मित्रों का। तो ये खुद एडिसन का ही कथन था, तो इसका सही उत्तर होगा एडिसन्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, जब एडिसन वेंट ऑन जारी रखता था आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना इन द क्लास, कक्षा में, यानी जब एडिसन कक्षा में प्रश्न पूछना जारी रखता था, तो द टीचर थॉट दैट, उसके अध्यापिका ने समझा या सोचा, दैट कि ही वाज, वो था, ट्राइंग टू बी फूल हर, उसको मूर्ख बना रहा था, या स्टूपिड एंड नाटी, या वो शरारती और मूर्ख था, या वेरी इंटेलिजेंट, या बहुत बुद्धिमान था, या वेरी एरोगेंट, या बहुत ही हठी था। तो टीचर के अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा स्टूपिड एंड नाटी। क्वेश्चन नंबर 4 है एडिसन गेव हिज टीचर, एडिसन ने अपने अध्यापकों को दिया ए सिली आंसर, एक मूर्खतापूर्ण उत्तर, या एन इंटेलिजेंट आंसर, एक बुद्धिमानी भरा उत्तर, या ए डाउटफुल आंसर, एक संदेहयुक्त उत्तर, या ए रॉन्ग आंसर, या एक गलत उत्तर। तो ये उत्तर था उसका इंटेलिजेंट, तो इसका सही होगा इंटेलिजेंट आंसर। पांचवा प्रश्न है एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन था टेलिंग स्टोरीज, कहानी कहना, प्लेइंग गेम्स, खेलना, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो एडिसन बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन था, इसलिए हमारा विकल्प डूइंग एक्सपेरिमेंट्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, जब एडिसन ने नौकर की लड़की पर प्रयोग किया, सी बिगन टू फ्लाई, वो उड़ने लगी, सी बिगन टू ट्रेम्बल, वो कांपने लगी, या सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई, या सी बिगन टू रन, वो दौड़ने लगी। तो इसका उत्तर होगा सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। सातवां प्रश्न है एडिसन गॉट पनिशमेंट फ्रॉम हिज मदर, एडिसन ने अपनी माताजी से पिटाई प्राप्त की, अर्थात अपनी माताजी के द्वारा पीटा गया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, क्योंकि उसने अंडे तोड़ दिए थे और अपने शर्ट यानी हाफ पैंट को बेकार कर लिया था। ही हैड हाइस्ड द एग्स, उसने अंडे से लिए थे, या ही हैड ईटेन अप द एग्स, उसने अंडे खा लिए थे, या ही हैड बॉइल्ड द एग्स, या उसने अंडे उबाल दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, उसने अंडे चकनाचूर कर दिए थे और अपने हाफ पैंट को बेकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एडिसन, एडिसन का पूरा नाम क्या था? विलियम जोहन एडिसन, थॉमस एडिसन, या थॉमस अल्वा एडिसन, या थॉमस जॉर्ज एडिसन। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन।
क्वेश्चन नंबर 9 है एडिसन्स फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर। एडिसन के पिताजी उसको 25 सेंट देते थे मोर रीडिंग और अधिक पढ़ने के लिए, मोर प्लेइंग और ज़्यादा खेलने के लिए, या मोर ईटिंग और ज़्यादा खाने के लिए, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो उसको देते थे फॉर मोर रीडिंग, उसको और ज़्यादा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज। एडिसन को स्कूल से बाहर कर दिया गया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लाइक स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं पसंद करता था, या ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, क्योंकि पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था, या द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विदड्रॉ हिम, क्योंकि उसके अध्यापक ने उसके माता पिता से उसको ले जाने के लिए कहा था, या नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विदड्रॉ हिम। क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1880, 1882, 1883 या 1884। तो फर्स्ट टाइम अमेरिका में लाइट जली थी 1882 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हु ऑनर्ड एडिसन। एडिसन को सम्मानित किसने किया? पहला है सिटीजन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के नागरिकों ने, या सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, या अमेरिका के नागरिकों ने, या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या अमेरिका के राष्ट्रपति ने, या गवर्नर ऑफ हिज प्रोविंस, या उस प्रांत के राज्यपाल ने। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सेक्शन डी ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत वाले हैं। लिखा है पॉइंट आउट, पता लगाना है ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत स्टेटमेंट्स, कथनों को इन द फॉलोइंग नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत का पता लगाना है। पहला है एडिसन वाज एन इंडियन, एडिसन एक भारतीय था, नहीं ये गलत है, एडिसन वाज एन अमेरिकन। दूसरा है इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करने का शौकीन था, ट्रू है, सही है। तीसरा है द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स, अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा दैट कि एडिसन इज़ ए गुड बॉय, एडिसन एक अच्छा लड़का है, नहीं कहा था नॉटी स्टूपिड है, ये गलत कथन है। फोर्थ स्टेटमेंट है द टीचर आस्क्ड हिज गार्जियंस, अध्यापिका ने उसके गार्जियन से कहा, अभिभावकों से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसको स्कूल से ले जाए, बिल्कुल सही राइट स्टेटमेंट है ये। पांचवा है एडिसन फाउंड हिज फादर एज ए गुड टीचर, एडिसन ने अपने पिताजी को एक अच्छे अध्यापक के रूप में पाया, नहीं, फादर की जगह मदर लिखा होता तो सही होता, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत दिया है। छठा है एडिसन जॉइन द रेलवेज, सही है, ट्रू है। एडिसन वाज आल्सो ए पेंटर, नहीं पेंटर नहीं था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडिसन यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, एडिसन वस्तुओं को बहुत बारीकी से देखता था, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। हमारा नवा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक लाइट्स फर्स्टली शोन इन 1884, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो 1880 यानी 1880 में एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला को प्रकाशित किया था। अगर पूरी अमेरिका की बात करें तो 1882 में। दोनों चीज़ों पर हमारा ये कथन सही नहीं बैठ रहा है। 10वां स्टेटमेंट है एडिसन गॉट एन ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है, ट्रू है। 11वां स्टेटमेंट है सम ऑफ एडिसन्स एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, एडिसन के कुछ प्रयोग बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा भी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। 12वां है एडिसन बाट कोल्ड ड्रिंक्स विद हिज पॉकेट मनी, एडिसन को जो जेब खर्च मिलता था उससे कोल्ड ड्रिंक खरीदता था, नहीं बुक्स खरीदता था। सेक्शन ई है कंप्लीट द स्पेलिंग्स, स्पेलिंग कंप्लीट करना है। तो पहला है INVENTOR इन्वेंटर यानी आविष्कारक। दूसरा है EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। तीसरा PATIENT पेशेंट, पेशेंट मरीज भी होता है, धैर्य भी होता है। चौथा DOZEN डजन यानी दर्जन।
पांचवा है GUIDANCE गाइडेंस, मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन। छठा है SATISFY सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। सातवां है PROMISE प्रॉमिस, वादा करना। आठवां है DISMISSED डिसमिस्ड। नवा है ENCOURAGE इनकरेज, प्रोत्साहन करना। दसवां है PROSPEROUS प्रॉस्पेरस, समृद्ध। तो फ्रेंड्स, आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का लेसन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो फ्रेंड्स, कीप वाचिंग माय वीडियोस।